नियुक्ति पत्र दिए हैं, उसको लेकर देखिए, इस देश की असली शक्ति युवा हैं और युवाओं के हाथों में रोजगार देना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि आने वाले समय में जो अमृत काल का समय है 25 साल, अब आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में देश मना रहा है। अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है और जैसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है, इन 25 सालों में सब ने मिलकर देश के लिए काम करना है, अपने अपने कर्तव्यों को निभाना है और कर्तव्यों को निभाते हुए, फर्ज को निभाते हुए जब देश आज़ादी का 100वां साल मनाएगा तो हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, इसके लिए सब ने मिलकर काम करना है। उनमें युवाओं का योगदान अहम रहना है। इसलिए युवाओं के लिए मोदी सरकार ने रोजगार देने के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी और अपना काम करने के लिए भी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब योजनाएं युवाओं के लिए चलाई हैं। उसका लाभ युवाओं को भी हो रहा है, देश को भी हो रहा है। इसलिए हमारा देश पिछले 8 सालों में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। 10वें नंबर से आज दुनिया की 5 जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियाँ हैं, आज भारत उन 5 में एक शामिल हो गया है। आने वाले समय में, ये मैं नहीं कहता, दुनिया के सभी इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण पटरी से उतर रही है, ऐसे कठिन समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। उनके नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है। मतलब जी, एक जो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगे हैं कुछ जो पहलवान हैं उनके द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह? देखिए, इसके लिए हमारे खेल मंत्री जी ने रात भी उनके साथ, खिलाड़ियों के साथ बैठक किया। ये सब खिलाड़ी हमारे लिए गौरव है और हमारी बेटियों ने जिस तरह पूरी दुनिया के मानचित्र पर कुश्ती के माध्यम से भारत के मस्तिष्क को ऊंचा किया है, उन पर हमें गर्व है। उन्होंने कोई आरोप लगा है तो जहां कानून का राज होता है वहां हर चीज़ कानून के हिसाब से चलती है। अब आरोप लगाया है तो वो अपना विश्वास बनाए रखे मोदी सरकार पर, उसकी निष्पक्ष जांच होगी और मोदी जी की सरकार में निष्पक्ष जांच होने के बाद कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती। 72 घंटे का समय दिया गया था जो आज समाप्त होने जा रहा है। देखिए, अभी समय समाप्त नहीं हुआ ना। अगर सरकार ने कोई समय दिया है तो उस समय को इंतजार कीजिए और निश्चित तौर पर उनको न्याय मिलेगा। ये मैं कह सकता हूँ, मोदी जी की सरकार में सबको न्याय और इंसाफ मिलता है। लेकिन अनुराग जी से बातचीत भी हुई थी खिलाड़ियों की, वो विफल रही है। देखिए, कई चीज़ें होती हैं, जब वार्ता चलती है तो इतनी जल्दी कोई फैसला होगा, लेकिन मैं इतना उनको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी की सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उस पर विश्वास बनाए रखें और इसमें दोषी के लिए कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए मोदी जी की सरकार उनको निश्चित तौर पर न्याय देगी।